बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्टा वॉइस और पैसिव वॉइस। स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि एक्टा वॉइस वो जुमले हैं जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी जिस तरह मैंने आपको टेंसेस में बताया था, ये सिंपल एक जुमला है जिसमें सब्जेक्ट को अहमियत दी जाती है। मैं आपको बहुत ही आसान, डिटेल और वन बाय वन करके समझाऊंगा। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। उम्मीद करता हूँ जब वीडियो कंप्लीट होगी आप ये टेंस कंप्लीटली समझ जाएंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बार फिर बताता चलूँ कि एक्टा वॉइस वो जुमले हैं जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सिंपल, जिस तरह आपने टेंसेस नहीं कि ये 12 टेंसेस जो हैं उसी तरह ही उन टेंसेस के जो सिंपल जुमले हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उसको हम एक्टा वॉइस कहते हैं। एक्टा वॉइस में सब्जेक्ट को अहमियत दी जाती है, जिस तरह अली प्लेज क्रिकेट, अली ईट्स फूड। जिस तरह अली को अहमियत दी जा रही है, सब्जेक्ट को अहमियत दी जा रही है, इस तरह जुमलों को स्टूडेंट्स हम एक्टा वॉइस कहते हैं। पैसिव वॉइस वो जुमले हैं जिसमें आप ऑब्जेक्ट को अहमियत दें, ऑब्जेक्ट को अहमियत दें, इसको हम पैसिव वॉइस जुमले कहते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक और बात बताता चलूँ, ये आप याद कर लें कि स्टूडेंट्स, पैसिव वॉइस के जितने भी जुमले हैं इसकी पहचान यही होगी कि इसकी थर्ड फॉर्म, कोई भी टेंस हो, इसमें इसकी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। स्टूडेंट्स, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी तो ये पैसिव वॉइस जुमला बन जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको डिटेल के साथ समझाता हूँ वो किस तरह। अब देखें कि एग्ज़ाम्पल में मैं आपको बताता हूँ, अली ईट्स एन एप्पल। अब ये स्टूडेंट्स सिंपल जुमला है। अली हो गया सब्जेक्ट, ईट हो गया हमारा वर्ब और एप्पल हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। इसमें सारी जो अहमियत है स्टूडेंट्स ये दी जा रही है अली को। अली सेब खाता है, सारी अहमियत जो है अली को दी जा रही है। अब हम एप्पल को अगर अहमियत दें किसी जुमले में, ऑब्जेक्ट को, जो भी हो ऑब्जेक्ट, उसको अहमियत दें, उसको हम स्टूडेंट्स पैसिव वॉइस जुमले में कन्वर्ट करते हैं। देखें, एन एप्पल इज़ ईटन बाय अली। ये इज़ वाज वर किस तरह इस्तेमाल होंगे ये मैं वन बाय वन करके आप समझाऊंगा। जब मैं टेंसेस के जितने भी टेंसेस हैं, तकरीबन 8 टेंसेस के हैं, वो अपना पैसिव वॉइस जुमले बनते हैं, उसमें मैं आपको सारे हेल्पिंग वर्ब डिटेल के साथ वन बाय वन करके समझाऊंगा। एन एप्पल इज़ ईटन बाय अली। अब देखें, अली सेब खाता है, अली के द्वारा सेब खाया, अली के द्वारा सेब खाया जाता है। अब इसमें सेब को अहमियत दे दी गई है। एक सेब जो है वो अली के द्वारा खाया जाता है, इसमें सेब को अहमियत दी गई है। ऐसे सेंटेंस को स्टूडेंट्स हम पैसिव वॉइस बोलते हैं। बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, आप वन बाय वन करके समझें, इंशाल्लाह ये आपको कम्प्लीटली समझ आ जाएंगे। अब मैं आपको इसके 5 टिप्स बताऊंगा स्टूडेंट्स। वो जो 5 टिप्स हैं वो आप इजीली, कोई भी सेंटेंस हो, आपके एग्जाम में आया हो या आप खुद बनाना चाह रहे हो, कोई भी टेंस जो है, इन 5 टिप्स की मदद के साथ स्टूडेंट्स आप वो एक्स्ट्रा वॉइस को पैसिव वॉइस में कंप्लीट चेंज कर सकते हैं और उसको अपना जुमला पैसिव वॉइस में बना सकते हैं। ये 5 टिप्स हैं स्टूडेंट्स, इनको गौर से पढ़ लें। पहले नंबर पे स्टूडेंट्स, एक्टा वॉइस का जो पहला वो फार्मूला है, ये जो 5 मैंने आपको जो बता रहा हूँ, ये जो 5 जुमले हैं, इससे हमारे एक्टा वॉइस जो हैं वो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होते हैं। आपको याद करना चाहिए कि एक्टा वॉइस के ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट में तब्दील करते हैं। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि स्टूडेंट्स, एक्टा वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है, जिस तरह अली ईट्स एप्पल, अली सब्जेक्ट है, ईट्स वर्ब है और एप्पल जो है ये ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट को अहमियत देते हैं, हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को अहमियत देते हैं, ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में ले आते हैं। ये देख रहे हैं, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है, इसको आप सब्जेक्ट में तब्दील करते हैं, इसको शुरू में ले आएंगे। दूसरा जो है वो टेंस के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब तब्दील करें। 8 टेंसेस हैं जिनके अपने हेल्पिंग वर्ब हैं और हर टेंस के मुताबिक जो है वो हेल्पिंग वर्ब तब्दील होते हैं। ये बहुत इजी है, ये मैं आपको वन बाय वन करके समझाऊंगा किस तरह आपने हेल्पिंग वर्ब तब्दील करनी है। सेम टू सेम इसी तरह है जिस तरह आपने जो टेंसेस किए थे उसमें जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, वही हेल्पिंग वर्ब इसमें इस्तेमाल होते हैं। मगर एक और बात बताता चलूँ, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ये थर्ड फॉर्म में मैंने मेंशन किया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल करें। पैसिव वॉइस में हमेशा, चाहे जो भी टेंस हो, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होगी। चाहे वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब इज़ हो, आर हो, एम हो, वाज हो, वर हो, हैव बीन हो, जो भी हो स्टूडेंट, उसके साथ आप थर्ड की अ, अपना वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल करेंगे। चौथा जो फार्मूला है वो क्या, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को
पैसा वाइज के ऑब्जेक्ट में तब्दील करें। ये जो 3 और 1 है ये मैं आपको एग्जांपल्स के साथ समझाता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ जाएँगे। और आखिरी जुमला पैसा वाइज में ऑब्जेक्ट से पहले, जब पैसा वाइज में आप ऑब्जेक्ट लिखें इससे पहले आप बाय का इस्तेमाल करें। ये 5 रूल आप अपने साथ कॉपी पे नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। यही 5 रूल जो हैं ये आपको एक्टा वाइज से पैसा वाइज सेंटेंस बनाने में बहुत ही मददगार साबित होंगे स्टूडेंट्स। आप घबराइएगा मत, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल से छोटी-मोटी डिटेल के साथ समझा रहा हूँ। जब मैं बुक शुरू करूँगा उसमें मैं आपको एक्टा वाइज हो या टेंसेस हो या पैसा वाइज हो, ये मैं आपको वन बाय वन करके जब बुक की रीडिंग कराऊँगा ना, फिर मैं आपको जुमलों में उसकी पहचान बताऊँगा कि ये पहचान इस तरह हो रही है। उम्मीद करता हूँ जब ये 6 मंथ का इंग्लिश कोर्स कंप्लीट होगा तो स्टूडेंट्स आप जो हैं वो इंग्लिश बोल भी सकेंगे और आपकी राइटिंग पावर जो है वो बहुत ही बेहतर हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल करते हैं स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल देखें ये एक्टिव वाइज सिंपल जुमला है। एक्टिव वाइज मतलब एक टेंस का जो जुमला है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। अहमद प्लेज क्रिकेट। अहमद क्रिकेट खेलता है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो ऑब्जेक्ट है क्रिकेट जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको मैं अहमियत दूँ। इसमें मैं क्या करूँगा, मैंने आपको रूल पहले बता दिया था कि ऑब्जेक्ट को पैसा वाइज में एक्टिव वाइज के ऑब्जेक्ट को पैसा वाइज के सब्जेक्ट में तब्दील कर दें। ऑब्जेक्ट में स्टार्ट में ले आया क्रिकेट। इज़, ये मैं आपको जब टेंस कराऊंगा अपना इसके प्रेजेंट डेफिनेट के उसमें मैं आपको डिटेल के साथ बता दूंगा। इज़ प्लेड, मैंने आपको बताया था कि वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी चाहे जो भी हेल्पिंग वर्ब हो। बाय अहमद, अहमद क्रिकेट खेलता है। क्रिकेट अहमद के द्वारा खेला जाता है। समझ गए आप स्टूडेंट्स। इस तरह एक और करते हैं। सना राइट अ लेटर, सना एक ख़त लिखती है। सिंपल जुमला है, सना राइट अ लेटर। अ लेटर इज़ राइटन बाय सना, सना के द्वारा एक ख़त लिखा जाता है। एक ख़त का जो तर्जमा होगा वो एक ख़त। अब लेटर को हम ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंट दे रहे हैं। अ लेटर इज़ राइटन बाय सना, सना के द्वारा एक ख़त लिखा जाता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप ये समझ चुके होंगे और ये 5 टिप्स हैं, सिर्फ ये आप याद कर लें। पैसा कोई भी मुश्किल नहीं है। इस टिप्स में आप कोई भी सेंटेंस जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह। 1 बाय 1 करके 8 टेंसेस हैं जिनमें अपना टोटल 12 टेंसेस में से स्टूडेंट्स 8 पे जो है उनके पैसे बनते हैं और के नहीं बनते वो हर की एक एक वीडियो में 1 बाय 1 करके बनाऊंगा और आप जो हैं वो देख लें तो उम्मीद करता हूँ कि आपके पैसा वाइज कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स देता हूँ जिसमें मैंने एग्जांपल्स भी मेंशन किए हैं और उम्मीद करता हूँ कि उससे आपको थोड़ी और इम्प्रूवमेंट होगी और आपको समझने में और आसानी होगी। और डिटेल के साथ समझें। आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, देखें शुरू में पैसा वाइज, जिन फ़िक्रों में सब्जेक्ट खुद काम करे इन फ़िक्रों को एक्टा वाइज कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अली ईट्स एप्पल, अली सेब खाता है। ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि जिन फ़िक्रों में सब्जेक्ट खुद काम करें इन फ़िक्रों को एक्टा वाइज कहते हैं। और जिन फ़िक्रों में ऑब्जेक्ट को शुरू में लिखा जाता है इनको पैसा वाइज कहते हैं। यानी सब्जेक्ट का जो एक्टिव वाइज का जो है ऑब्जेक्ट स्टार्ट में ले आएँ इसको हम पैसा वाइज करते हैं। यानी हम इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को अहमियत देते हैं, सब्जेक्ट को अहमियत नहीं देते, ऑब्जेक्ट को अहमियत देते हैं। ऐसे सेंटेंस को हम पैसा वाइज कहते हैं। पैसा वाइज में वर्ब की हमेशा तीसरी फॉर्म लगती है। ये स्टूडेंट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अपना पैसिव वाइज बनते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। इनके जो हैं स्टूडेंट्स सिर्फ पैसा वाइज बनते हैं और ये एक एक टेंस की मैं एक एक वीडियो बनाऊंगा स्टूडेंट्स और आपको 1 बाय 1 करके समझाऊंगा कि ये आपने किस तरह बनाने हैं। जो मैंने आपको 5 टिप्स बता दी हैं स्टूडेंट्स वो कॉपी पे नोट कर लें। उम्मीद करता हूँ कि वो आप एक बार कॉपी पे नोट कर लें। कोई भी जो है अपना आपको टेंस आते हैं, उन टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब आते हैं तो आप इजीली जो है स्टूडेंट्स वो आप एक्टिव वाइज जो टेंस है उसको आप पैसा वाइज में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब हम पैसा वाइज बनाते हैं तो जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव वाइज में इसको ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं और इसी तरह ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। ये मैंने आपको उस 5 रूल्स में बता दिया था। फॉर एग्जांपल आप करते हैं, मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कुछ एग्जांपल्स हैं। मैं एक ख़त लिखता हूँ। अब देखें इसमें जो इम्पोर्टेंस जो दी गई है वो मैं, यानी आई को इम्पोर्टेंस दी गई है कि सब्जेक्ट है मैं एक ख़त लिखता हूँ।
आई राइट अ लेटर। एक ख़त मुझसे लिखा जाता है। अब आप इम्पोर्टेंट्स किसको दे रहे हैं? ख़त को दे रहे हैं, ऑब्जेक्ट को। एक ख़त मुझसे लिखा जाता है, ऐसे सेंटेंस को पैसिव वॉइस कहते हैं। अ लेटर इज़ राइटन बाय मी, पैसिव का जुमला है। माहीगीर मछलियाँ नहीं पकड़ते। आप माहीगीर को इम्पोर्टेंट दे रहे हैं, यहाँ पे माहीगीर मछलियाँ नहीं पकड़ते। द फिशर मैन डू नॉट कैच फिश, एक्टिव का जुमला है। मछलियाँ माहीगीर से नहीं पकड़ी जाती। आप मछलियों को इम्पोर्टेंट्स दे रहे हैं, यहाँ पे आप माहीगीर को नहीं दे रहे, मछलियों को इम्पोर्टेंट्स दे रहे हैं। फिश आर नॉट कैच बाय द फिशर्स मैन। उसी तरह आपने ऑब्जेक्ट जो है वो फिश, इसको आप स्टार्ट में ले हैं, आपने हेल्पिंग वर्ब लगाया, साथ नॉट लगाया क्योंकि इनकार का जुमला है। कैच बाय फिशर्स मैन। एक और एग्जांपल करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट्स। असलम ने अपनी किताब खोली। असलम ओपनड हिज बुक, एक्टिव का जुमला है। किताब असलम से खोली गई। आप किताब को इम्पोर्टेंट दे रहे हैं, बुक को इम्पोर्टेंट दे रहे हैं, असलम को इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे। द बुक वॉज ओपनड बाय असलम। स्टूडेंट्स, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है, ये मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से बता दी हैं। बस आप 5 टिप्स याद कर लें और ये टेंसेस आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, एक्टिव वाइज जो जुमले हैं वो तो सिंपल जो टेंसेस के जुमले हैं, बस को पैसिव में कंप्लीट करने के लिए सिंपल्स मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूँ कि अपना जो एक्टिव वाइज है इसमें सब्जेक्ट को हम इम्पोर्टेंट देते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और पैसिव वाइज में क्या करना है, आपने ऑब्जेक्ट को अहमियत देनी है, आपने सब्जेक्ट को अहमियत नहीं देनी। बस यही काम है इसमें, और तो कोई मुश्किल नहीं है। स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह जब मैं बुक शुरू करूँगा उसमें 1 बाय 1 करके मैं आपको समझाऊँगा। इसके बाद हम जो पहला टेंस करेंगे स्टूडेंट्स, वो करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें मैं कंप्लीटली वीडियो बनाऊँगा और 1 बाय 1 करके आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊँगा। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।